नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैसा नहीं लेते, लेकिन ये बात भी सही है कि उनके राज में भ्रष्ट नौकरशाहों की चांदी निकल आई है। वो चाहकर भी इस भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट वाले विभाग हैं, उसमें भी धांधली चल रही है। पशुधन विभाग है। एक बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गायों को शेल्टर होम बनाना चाहिए, हर गांव में कम से कम ब्लॉक लेवल पे ऐसी गौशालाएं बनानी चाहिए जिसमें वहां पे रह सकें। और उसमें विभाग के एक प्रमुख सचिव ने एक बहुत सड़ी हुई सी, थकी हुई सी एजेंसी को कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी। मुख्यमंत्री इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सारे प्रदेश के अफसर थे, उनके सामने उस प्रमुख सचिव से कहा कि मैं तुम्हारी पूरी जन्मपत्री जानता हूं, घर नीलाम करवा दूंगा, जेल भेज दूंगा। लेकिन विभाग पे, अफसरों पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। हमने कोरोना काल के बाद पशुधन विभाग की खबर छापी थी और आप लोगों को बताया था कि किस तरह पशुधन विभाग में बहुत बड़े लेवल पे धांधलियां चल रही हैं। मुझे लगता है मेरी खबर का संज्ञान लिया होगा, जांच सेटअप हुई होगी और आज 4PM के हाथ खुलासा लगा है, पेपर लगे हैं कि किस तरह हमारी खबर सही थी और किस तरह विभाग में धांधली हुई। ये 24 जून का आदेश है मेरे हाथ में और 24 जून का पशुधन विभाग की जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे की रिपोर्ट है। थोड़ा संयम से, थोड़ा सब्र से सुनिएगा पूरी रिपोर्ट, आपको सिस्टम समझ में आएगा। ये रिपोर्ट विभाग के कुछ चीज़ों के क्रय से संबंधित है, तो मैं पढ़ूंगा, एक एक लाइन सुनिएगा जिससे आप समझ सकें कि यूपी में किस तरह भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। इस रिपोर्ट पे लिखा गया है कि गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के अंतर्गत सामग्री जो क्रय की गई थी उसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैं। काम भी समझ लीजिए, पशु रोग नियंत्रण, जानवरों को बीमारी से बचाना था, लेकिन अफसर खुद बीमार हो गए, भ्रष्टाचार की दीमक लग गई। बिंदु नंबर 1 है कि सामग्री के क्रय हेतु जनपद से प्राप्त मांग पत्र संबंधी कोई अभिलेख पत्रावली में नहीं है। मतलब जनपद ने बताया ही नहीं कि हमको चाहिए क्या, लेकिन साहब लोगों को पता था जब खरीदेंगे तभी कमीशन मिलेगा, लिहाजा कोई मांग पत्र पत्रावली में नहीं है, सामान क्रय होकर जनपदों में पहुंच गया। नंबर 2, जनपद स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति सीधे जनपदों को ना कराकर सामग्री की प्राप्ति मुख्यालय पशुपालन के स्तर पर कराई गई। उक्त सामग्री को जनपदों में उपलब्ध कराए जाने पर खर्चा अलग आना स्वाभाविक है। मैं सप्लायर हूं, मैंने बड़े बॉस से डील करी, तो मैं क्यों जिलों में भेजूंगा। बड़े बॉस के यहाँ मैंने रखवाया माल और कहा जनपदों में भिजवाता रहिए, ये रहा आपका कमीशन, ये रहा हमारा सामान, हमारा पेमेंट कर दीजिए। नियमानुसार ये होता है कि जब जनपदों में सामग्री जानी होती है तो उनको जनपदों तक पहुंचाने का काम भी ठेकेदार को होता है, लेकिन जब कमीशन भारी हो तो ये सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं। नंबर 4, जैम पर खरीदे जाने की न्यूनतम अवधि 10 दिनों की होती है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड की शर्त दिखाकर सिर्फ 5 दिनों में बीट की गई, जो अनुचित है, क्योंकि प्रश्नगत सामग्रियां कोविड की आवश्यकता में नहीं आती। कोविड चल रहा है, जैम का नियम है 10 दिन का टाइम देंगे, लेकिन 5 दिन का टाइम दिया गया क्योंकि बहुत जल्दी मामला निपटाना था और कह दिया गया साहब कोविड चल रहा है इसलिए नियम में शिथिल है, जबकि ये जो सामग्री खरीदी गई इसके कोविड के नियंत्रण में और कोविड के खरीद में कोई मतलब नहीं था। अगला पॉइंट, सामग्रियों के क्रय हेतु आमंत्रित की जाने वाली बिड की निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया। जैसे गॉगल्स के क्रय हेतु दिनांक 26/6/2021 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 26 जून को बिड निर्धारित की गई। तकनीकी बिड उसी दिन खोल दी गई। ऑफलाइन रेफ्रिजरेटर हेतु निविदा 5 जुलाई को की गई। तकनीकी निविदा 10 जुलाई को, वित्तीय निविदा 12 जुलाई को खोली गई। इस तरह
कई अन्य सामग्री की तकनीकी निविदाएं 7 दिन के पहले ही खोल दी गई और इसका कोई कारण नहीं बताया गया। ये जैम का पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। एक ही आइटम को 2 बार अलग अलग दरों पर क्रय किया गया। विनाश काले विपरीते बुद्धि, या ये कहें कि उनको पता था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमारी जेब गर्म रहेगी, लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी तो हम मैनेज कर लेंगे, इसीलिए एक ही आइटम को 2 बार अलग अलग रेट पर क्रय किया गया। नंबर 7, कई सामग्री का क्रय मूल्य 4,90,000 से ऊपर और 5 लाख से कम पर किया गया। प्रतीत होता है कि 5 लाख की सीमा के अंतर्गत रहने के लिए यह सामग्री तैयार की गई है। नियम है कि अगर 5 लाख से ऊपर का आप क्रय करेंगे तो टेंडर कराना पड़ेगा, उसकी अलग अलग शर्तें हैं। तो 4,90,000 रुपये का बनाया गया प्रपोजल और कई बार उसको खरीद लिया गया जिससे उस शर्तों में हम ना आ सकें। भ्रष्टाचार का इससे नायाब नमूना आपको नहीं मिल सकता। वॉक एंड कूलर कोल्ड रूम एक बार 88 क्रिय किए गए, 88 क्रिय किए गए, दोबारा 10 क्रिय किए गए, किंतु बिड में एक आइटम दिख रहा है और दरों में भी काफी अंतर है इन दोनों में। बिंदु 9, एक्टिव कोल्ड बॉक्सेज 48 एवं 52 जिम पर बिड ऑर्डर 821 के माध्यम से किया गया, किंतु भुगतान मैनुअल किया गया। ऑर्डर जैम पे ले लो, भुगतान मैनुअल ले लो, जब मिलोगे तभी मामला बनेगा, तभी कुछ लेन देन होगा। इसमें 0.5% जैम का भी भुगतान नहीं किया गया। जब थानेदार घर के तो काहे का हिसाब किताब। सामग्री आपूर्ति निर्देशालय स्तर पर कराई गई जो 26 जुलाई से 26 अगस्त तक प्राप्त हुई, किंतु जनपदों को 8 महीने बाद भेजा गया। सामान आ गया, मुख्यालय पर रख लिया गया, जनपदों को 8 महीने बाद भेजा गया। इन सामग्री की आपूर्ति मैसर्स जगदीश इंटरप्राइजेज, एक चर्चित नाम पशुधन विभाग में, एक चर्चित नाम, चर्चित दलाल के रूप में विख्यात फर्म मैसर्स जगदीश इंटरप्राइजेज और मैसर्स अवनीश ट्रेडर द्वारा की गई। इन फर्मों का स्टेटस और संलिप्तता की सघन जांच आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है इन एक्टिव कोल्ड स्टोरेज बॉक्सेज को ₹1,27,770 प्रति नग की दर से खरीदा गया, जबकि इसी अवधि में मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन विभाग को ये 47,000 से 49,000 रुपये तक में और जम्मू कश्मीर में 59,000 में मिली गई। यानी जो 47,000 से 49,000 में मिल रही थी वो अपने यहाँ 1,27,000 में खरीदी गई, दोगुने से भी ऊपर। कमीशन का सवाल है साहब, मध्य प्रदेश कितना भी सस्ता खरीदे, अगर हम दुगने रेट पे नहीं खरीदेंगे तो हम उत्तर प्रदेश कैसे। कितना हैरानी बात है कि रेट भी डबल से ऊपर। पॉइंट नंबर 10, एक्टिव कोल्ड बॉक्स की बिड में स्प्लिट ऑप्शन डालने के कारण L2 द्वारा प्राइस मैच कराने के पश्चात L1 को 48% और L2 को 52% के ऑर्डर जारी किए गए, जिसके क्रम में अवनीश ट्रेडर्स ने 352 यूनिट और जगदीश इंटरनल ने 369 यूनिट, इस प्रकार 721 यूनिट का क्रय 18 जुलाई को किया गया। आप समझ सकते हैं दुगने रेट पे 721 स्टोरेज क्रय कर लिए गए। यह है ईमानदारी की गंगा। पॉइंट नंबर 11, एक्टिव कोल्ड बॉक्सेज की बिड निविदा के अनुसार प्राइस मैच ऑप्शन के अंतर्गत मैनुअल क्रयदेश किए जाने पर अनुमोदन दिनांक 18 जुलाई को प्रदान किया गया, लेकिन इससे पहले ही जगदीश इंटरप्राइजेज को 52 यूनिट का क्रयदेश 17 जुलाई को दे दिया गया। क्यों नहीं देंगे साहब, जब जगदीश इंटरप्राइजेज इतना प्यारी है, इतनी दुलारी है तो दे ही दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 12, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के क्रय हेतु संपन्न दोनों निविदाओं के बीच में 1 माह के अंतराल में प्रति नग 2,49,980 से 1,75,806, जो लगभग 75,000 का अंतर है, आ गया, 1 महीने में आ गया। मैसर्स अवनीश ट्रेडर्स ने N95 मास्क 96 रुपये 50 पैसे की दर से दिया, जो संदेह है। आप सोच सकते हैं जो मास्क 8 रुपए का बिक रहा है वो 96 रुपये 50 पैसे का दिया गया।
सपने में भी नहीं सोच सकते। अब आप सोचिए कि क्या किस लेवल की ईमानदारी का लेवल चल रहा है। जो 8 या 9 रुपए का मास्क है वो 96 रुपए 50 पैसे में सप्लाई किया गया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण एनडीपीसी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में वस्तुओं सामग्री के क्रम में प्रथम दृष्टया सारी अनियमितताएं प्रकट हो रही हैं। इन सामग्रियों का क्रय तत्कालीन निदेशक रोग नियंत्रण पशुपालन आरपी सिंह और डॉक्टर इंद्रमणि के कार्यकाल में किया गया है और जैम बायर डॉक्टर जेपी वर्मा रहे हैं। सामग्रियों के क्रय में जैम के नियमों का पालन नहीं किया गया है। करोड़ों का क्रय मात्र 5 दिनों की बिड पर हो गया है। करोड़ों का क्रय 5 दिन की बिड पर हुआ है। जैम पर कम संख्या दिखाकर मैनुअल पेमेंट किया गया है। जैम पर करीब 0.5% का भुगतान किया जाना था, नहीं किया गया। एक ही आइटम के 2 बार क्रय करने में दरों का अंतर है। एक्टिव कोल्ड बॉक्स मैंने बता ही दिया कि आपका ये जो अलग मध्य प्रदेश में और जम्मू में 2.5 गुना कीमत पे उससे ज़्यादा लिया गया है। मास्क बहुत महंगा खरीदा गया है। अतः इसके लिए वित्तीय नियमों के अंतर्गत इसकी जांच हेतु राम सहाय यादव विशेष सचिव को जांच अधिकारी नियमित किया गया है। 1 महीने के अंदर ये उपलब्ध कराएंगे। ये आदेश है 24 जून का जो आप देख रहे हैं। मैं विंडो पे आप देख रहे हैं विभाग का, मैंने एक एक बिंदु पढ़ के सुना दिया। ये तो हो गया जांच, और जांच भी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने की है और इन्होंने सारे घोटाले सामने रख दिए हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है? क्या ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग जेल चले गए? क्या भ्रष्टाचार का पैसा ऊपर जहां तक पहुंच रहा था वो आईएएस महोदय सस्पेंड हो गए? क्या ये फर्में ब्लैक लिस्टेड हो गई? क्या इन फर्मों से वसूली हो गई? क्या इन फर्मों के यहाँ बुलडोजर चला गया? हजूर कुछ नहीं हुआ है। ये अकेला विभाग नहीं है। मेरे पास कम से कम 10 विभागों के दस्तावेज लोगों ने लाके दिए। उनको लगता है कि 4 PM एक ऐसा अखबार है, ऐसा चैनल है जो ईमानदारी से बता देगा। बाकी मीडिया संस्थानों में हिम्मत नहीं है इस तरह के घोटाले छापने की। लेकिन आप सोचिए, आपके टैक्स का करोड़ों रुपया इस तरह लूट मचाई जा रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस वीडियो के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि दर्शकों को मैंने बता दिया कि क्या घोटाला हुआ है, तो कृपया करके कल श्री नवनीत सहगल जी जो सूचना विभाग देख रहे हैं उनसे कहिएगा कि मुझे इस प्रकरण में बताएं कि कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितने लोग सस्पेंड हो गए, रिकवरी हो गई, कंपनियों पे क्या कार्रवाई हुई, जिससे मैं अपने वीडियो से लोगों को बता सकूं। मैंने जिन जिम्मेदार अफसरों से आज बात करने की कोशिश करी, इस खबर में क्या हुआ, इस कार्रवाई में क्या हुआ, कोई बोलने को तैयार नहीं है। खराब संदेश जाएगा कि अगर इस तरह के भ्रष्टाचार का रिटिन दस्तावेज है, ये लिखित में है, रजनीश दुबे जी का लिखित में आदेश मेरे हाथ में है। अगर बड़े अफसर जेल नहीं जाएंगे, केवल छोटी मछलियां फंस जाएंगी, बड़े लोग भ्रष्टाचार में जेल नहीं जाएंगे, तो संदेशा मुख्यमंत्री जी पूरा नहीं होगा आपका। सरकार के बड़े अफसरों में एक और खराबी बात आ गई है, पत्रकार पूछते हैं जवाब नहीं दिया जाता तो कैसे सरकार का पक्ष जाए। बहुत गंभीर मामला है, पशुओं से जुड़ा मामला है। आप सोचो पशु विभाग में भी इतना करोड़ों का भ्रष्टाचार होगा। मुझे यकीन है जिन्होंने घोटाले किए हैं अगले 10 दिन में वो जेल जाएंगे, जिससे सरकार का इकबाल बुलंद हो सके और कम से कम ये मैसेज आ सके कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वरना अगर आपके भ्रष्टाचार की बातें सिर्फ कागज पर रह जाएंगी, अखबारों के विज्ञापन में रह जाएंगी और नीचे नीचे विभागों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता रहेगा। पशुधन विभाग के करोड़ों के खेल का मैंने आपको दस्तावेज दिखा दिए हैं। अगर सरकार की तरफ से ये कोई स्पष्टीकरण आएगा, कार्रवाई होगी, तो मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन मान के चलिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट ने तबाह कर दिया उत्तर प्रदेश को, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सच देखना हो तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।